नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसी सक्रियता से काम कर रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर दिया जा रहा है। यही लोग हैं जिनको लेकर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी है। पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन के तहत रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी भी हुई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यूपी की एटीएस टीम ने गाजियाबाद जिले से 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार भी किया। इनमें से एक का नाम आमिर हुसैन तो दूसरे का नाम आलम बताया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मामले की जांच और छानबीन के लिए यूपी एटीएस ने इन दोनों को 5 दिन के रिमांड के लेकर लखनऊ ले आई है, जहां पूछताछ के दौरान इन दोनों ने काफी बड़े खुलासे भी किए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि वो बड़े खुलासे क्या हैं और ये लोग किस तरह से भारत में आते हैं, फिर किस तरह से यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए यूपी की एडीजी प्रशांत कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये रोहिंग्या फर्जी दस्तावेज के उपयोग कर बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बस रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा तो ये था कि गाजियाबाद से गिरफ्तार नूर आलम रोहिंग्या को भारत में अवैध रूप से दाखिल कराने और उनको बसाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया। यूपी एटीएस ने अब तक नूर समेत 11 रोहिंग्या को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सभी पड़ोसी मुल्क से रोहिंग्याओं के साथ हो रही ज्यादती के बारे में हमारे यहाँ पे मौजूद मस्जिदों को तकरीर भी देते हैं और फिर मस्जिद में शामिल लोग इनकी मदद करते हैं। प्रशांत कुमार के मुताबिक रोहिंग्या इस समय हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, अवैध तरह से यहाँ पर रह रहे हैं और इसमें नूर आलम जैसे लोग इनकी मदद भी करते हैं। इनकी पहचान कर पाना इस वजह से काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मौजूद तमाम दस्तावेज इनके पास मौजूद रहते हैं। एक बार को हो सकता है कि किसी भारतीय मूलवासी के पास इनमें से कोई कागजात ना हो, लेकिन इन घुसपैठियों के पास ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये आम जनता में इस तरह से घुल मिल जाते हैं और चुनाव में वोटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए इनको अच्छी खासी रकम भी दी जाती है और चुनाव में अपने पसंद की सरकार को चुनने में भी ये लोग बहुत मदद करते हैं। ऐसा अभी तक तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इनका फैलाव पूरे देश में हो रहा है और ये देश के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस ने इसी साल 6 जनवरी को संत कबीर नगर जिले के समर्थन गांव में बसे रोहिंग्या अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 28 फरवरी को अलीगढ़ के कमीला रोड पर रह रहे मोहम्मद फारूक और हसन को पकड़ा था। फिर फारूक के भाई शाहिद को 1 मार्च को नाव से दबोचा गया। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके तार जुड़ते जुड़ते शाहिद के बहनोई जुबेर के बारे में भी जानकारी मिली, लेकिन वो एटीएस के हाथ नहीं लगा और फरार हो गया। इनमें एक बात तो और खुलासा हुआ है कि शाहिद के पास से 5 लाख रुपए के साथ ही स्थानीय नागरिकता से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे। इन सब से पूछताछ में बांग्लादेशी रिश्तेदारों की बात भी सामने आई, जिसमें पता चला कि ये इन्होंने बताया कि ये अपने रिश्तेदारों के दम पर, माना कि उनकी मदद लेकर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उन्हीं की मदद से ये नकली दस्तावेज बनाकर यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों रोहिंग्या यहाँ पर आ गए हैं और स्थानीय निवासी बन गए हैं। इसी के साथ अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं, लेकिन इन्हें रोजगार किस तरह से मिलता है, तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। रोजगार के लिए प्रदेश के बूचड़ खाने में काम करते हैं, जैसे कि अलीगढ़, आगरा, उन्नाव में स्लॉटर हाउस मौजूद हैं। यहाँ पर ये मोटा पैसा कमाते हैं। इनसे पैसा कमाने के एवज में दलाल भी इनसे कमीशन लेते हैं और इनको इस काम के लिए लगातार बुलाते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 31 जनवरी 2019 को देश भर में प्रदर्शन और जो हिंसा हुई थी, इसमें भी रोहिंग्याओं की काफी अहम भूमिका सामने आई थी। कानपुर में हिंसा भड़काने के आरोप में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें मोहम्मद उमर सैयद और अब्दुल हाशमी, फैजान मुमताज, मोहम्मद वासीम और सरवर आलम आदि रोहिंग्याओं की पीएफआई से संपर्क होने का दावा किया गया था और ये लोग देश में अस्थिरता के साथ साथ कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। तो देखा आपने किस तरह से ये रोहिंग्या भारत में घुसपैठ करते हैं और फिर यहाँ पर एक मकसद के तहत काम करते हैं। खैर, अब देश की पुलिस इनके पीछे लग गई है और बहुत जल्द ही ये सभी पकड़े जाएंगे, लेकिन इनसे बड़े गद्दार तो वो लोग हैं जो देश के नागरिक होने के बावजूद इस तरह के अवैध रूप से बसाने में इन रोहिंग्याओं की मदद करते हैं और भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।